इस वीडियो में हम आपके लिए अभी हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरहिट एडवेंचर फैंटेसी फिल्म की कहानी लाए हैं। फिल्म की कहानी नदी के नीचे एक गुफा के अंदर छिपे ऐसे प्राचीन खजाने के भंडार के बारे में है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। पर एक अंग्रेज कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जब उस खजाने को खोजने निकलता है तो उसका सामना हैरान कर देने वाले रहस्यों से होता है। तो ये प्राचीन खजाना नदी के नीचे गुफा में किसने छिपाया था और कौन उस खजाने तक पहुंच पाएगा, ये सब जानने के लिए फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बोट गैंग के बारे में बताया जाता है कि बोट गैंग के लोग कई पीढ़ियों से पीली नदी की रखवाली करते थे और उनका काम नदी के जरिए होने वाले व्यापार और नदी के पास बसे हुए लोगों की देखभाल करना था। बोट गैंग की दो शाखाएं थी, एक का काम पानी से ऊपर नदी की रखवाली करना था और दूसरी शाखा का काम नदी के नीचे की गुफा में छिपे रहस्यों की रक्षा करना था। पर दूसरी शाखा के लोगों के बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था, पर कई सौ सालों से उस दूसरी शाखा के लोगों को किसी ने नहीं देखा था। त्योहार के एक दिन बोट गैंग के लोग नदी के देवता की पूजा करने जाते हैं और नदी देवता को जानवर की मूर्ति का चढ़ावा चढ़ाने के लिए जब वो लोग नदी के अंदर जहाज का लंगर फेंकते हैं तो वो नुकीला लंगर नदी के तली में ना जाकर नदी के अंदर रहने वाले ड्रैगन बीस्ट के शरीर में घुस जाता है, जिससे बेचैन होकर ड्रैगन बीस्ट तड़पते हुए नदी में इधर उधर भागने लगता है और लंगर की जंजीर जहाज से बंधी होने की वजह से वो जहाज भी डगमगाने लगती है और बोट गैंग के लोग नदी में गिरने लगते हैं। बोट गैंग का लीडर वोंग ड्रैगन बीस्ट को मारना चाहता है, पर गैंग का एक सीनियर मेंबर वुडो उससे रोक देता है और कहता है हमारे लोग इस जीव को नदी का रक्षक मानते हैं। वुडो कहता है लंगर को ड्रैगन बीस्ट के शरीर से निकालना होगा ताकि जहाज भी बच जाए और ड्रैगन बीस्ट भी। अब जाबाज वुडो इस काम के लिए नदी में कूद जाता है और गहराई में जाकर बीस्ट के बॉडी में घुसे लंगर की जंजीर खींचकर उसे बाहर निकाल देता है, जिससे बीस्ट और जहाज दोनों आजाद हो जाते हैं। पर ठोकर लगने की वजह से वो अंदर ही बेहोश हो जाता है और उसे अपना बचपन याद आता है कि जब अनाथ और गरीब होने की वजह से बच्चे उसे तंग किया करते थे। फिर जब उसे होश आता है तो वो नदी के बाहर अपने गैंग की मेंबर याओ के सामने होता है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि याओ ने ही अपनी जान पर खेलकर तुम्हें नदी से बाहर निकाला है। दूसरी ओर बोट गैंग के लीडर वोंग से मिलने उसका एक अंग्रेज दोस्त फ्रेड आता है। फ्रेड और वोंग के बीच कुछ बात होती है। फिर वोंग फ्रेड को लेकर बोट गैंग की सभा में जाता है। वहां लोग कल की घटना की चर्चा कर रहे होते हैं कि वोंग गैंग का लीडर बनने लायक नहीं है क्योंकि कल की घटना उसी की वजह से हुई है, लेकिन वुडो ने सूझबूझ दिखाते हुए सबको बचा लिया। वोंग सबसे कहता है मैं जानता हूँ आप सब लोग कल की घटना के लिए मुझे दोषी मानते हैं, पर मैं यहाँ आप सबके फायदे की बात करने आया हूँ। वो कहता है मेरे अंग्रेज दोस्त फ्रेड के जहाज का सामान नदी घाटी के ड्रैगन आई भंवर में डूब गया है। अगर आप सब लोग इनका वो सामान उस भंवर से ढूंढ लेंगे तो उसके बदले में फ्रेड आप सबको काफी सोना देगा। वहां मौजूद लोग कहते हैं हम किसी अंग्रेज पर भरोसा करके उसके लिए काम नहीं करेंगे। वोंग कहता है ग्रेग की गारंटी मैं लेता हूं, अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं बोट गैंग के लीडर का पद छोड़ दूंगा। याओ वोंग से कहती है नदी में ड्रैगन आई की पोजीशन बदलती रहती है और उसमें तेज भंवर होती है, जहाज उसके पास नहीं जा सकती क्योंकि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। जब गैंग के बाकी लोग भी वोंग के साथ जाने को तैयार नहीं होते तो वोंग उन सबसे कहता है अपने फटे हुए जूतों पर नजर डालो, तब तक ऐसे गरीबी में जियोगे। अंग्रेज फ्रेड उन लोगों को एडवांस में सोने की कुछ ईंटें देता है और कहता है काम होने के बाद मैं और भी ज्यादा सोना दूंगा। अब वोंग फ्रेड के आई ड्रैगन का नक्शा सबके सामने रखता है। उस नक्शे पर बनी एक आकृति को देखकर वुडो इस मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे बोट गैंग के बाकी लोग भी इस सफर पर चलने को राजी हो जाते हैं। पर उन लोगों को अंग्रेज फ्रेड का असली मकसद नहीं पता होता। उसका असली मकसद आगे की कहानी में पता चलेगा। अब याओ वुडो से नाराज हो जाती है और पूछती है आखिर तुम वहां क्यों जा रहे हो। वुडो उसको वहां जाने की असली वजह नहीं बताता, बल्कि कहता है मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। इसके बाद वुडो अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है फ्रेड के पास ड्रैगन आई का जो नक्शा है उस पर जो आकृति बनी है वैसी ही आकृति मेरे लॉकेट की है जो कि बचपन से ही मेरे गले में है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं ताकि शायद मुझे वहां मेरे माँ बाप का कोई सुराग मिल सके। आखिरकार फ्रेड अपने 3 साथियों और बोट गैंग के लोगों के साथ अपना सामान लेकर
ड्रैगन आई भंवर तक जाने के लिए वहां से निकल पड़ता है और अब वो लोग सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगता है और उन लोगों को नदी के बीचों बीच ड्रैगन आई भंवर नजर आती है। सभी लोग अपना सामान लेकर और ऑक्सीजन लगाकर उस गहरे भंवर में कूद जाते हैं। भंवर बहुत तेज और गहरी होती है और उसका नीचे का सिरा एक पहाड़ी गुफा में खुलता है। अब वो सब लोग ड्रैगन आई भंवर से होते हुए नीचे की गुफा में पहुंच जाते हैं। अंदर उन सबके सामने एक गहरी खाई होती है और खाई के उस पार ड्रैगन के मुंह के आकार का एक रास्ता होता है। वो लोग इस तरफ से उस तरफ तक रस्सी और एक सीढ़ी लगा देते हैं और खाई को धीरे धीरे पार करके दूसरी गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सब ड्रैगन मुंह वाले उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन लोगों को मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और कई समुद्री जीवों के कंकाल दिखते हैं। वूडो कहता है यहाँ सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों की भी हड्डियां पड़ी हैं। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से घोस्ट मास्क पहने कुछ लोग उन सब पर हमला करने लगते हैं और एक विशाल मकड़ी भी उन लोगों को मारने लगती है। बचने के लिए वो लोग उस मकड़ी पर गोली चलाने लगते हैं। अब एक तरफ तो भूतिया नकाब वाले उन लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो मकड़ी। इसी बीच सैम की गर्लफ्रेंड रूही को मारने की कोशिश कर रहे एक नकाबपोश पर चाकू से वार करके याओ उसका नकाब काट देती है, पर वो नकाबपोश बचकर भाग जाता है। उधर वो मकड़ी अपने जाल में फंसाकर कई लोगों को एक के बाद एक मारती जाती है और बाकी के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फ्रेड मकड़ी पर लगातार कई गोलियां चलाता है जिससे मकड़ी भाग जाती है, पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो विशाल मकड़ी फिर से वहां आकर गैंग के दो और लोगों को मार डालती है और फिर बाकी लोगों को भी दौड़ा लेती है। अब वो सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर तभी मकड़ी याओ को अपने जाल में फंसाकर खींचने लगती है। वूडो उसका जाल काटकर याओ को छुड़ाता है। अब सभी लोग मिलकर मकड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर मकड़ी पर तो जैसे गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा होता। वो उन लोगों को अपने जाल में फंसाकर मारती जाती है। इसी बीच नीचे गिरे फ्रेड को भी वो मारने ही वाली होती है कि तभी याओ एक जंजीर से मकड़ी के पैरों को बांध देती है और सभी लोग उस जंजीर को खींचने लगते हैं। इसी बीच मौका देखकर वूडो मकड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर पर चाकू से वार करता है, पर मकड़ी वूडो को नीचे पटककर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वूडो मकड़ी के एक आंख में चाकू मार देता है जिससे मकड़ी वहां से भाग जाती है। गुफा के अंदर ही उन्हें एक बड़ा छेद दिखता है। अब मकड़ी से बचने के लिए वो सभी लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। मकड़ी भी उनके पीछे पीछे जाती है, पर वो अंदर नहीं पहुंच पाती। अब वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अंदर एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की दीवारों पर अलग अलग भित्ति चित्र और आकृतियां बनी हुई होती हैं। उन्हीं दीवारों में एक दीवार पर धातु की बनी एक छोटी मूर्ति लगी होती है। अंग्रेज का साथी बिना जाने समझे उसको निकाल देता है, जिससे पत्थर का बना वो फाटक नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो लोग अंदर आए हुए थे। अब वो सभी अंदर फंस चुके होते हैं क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। बाहर निकलने के लिए वो सब लोग अब चारों ओर की दीवारों में रास्ता खोजने लगते हैं। वूडो कहता है ये प्राचीन सुरक्षा प्रणाली है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई गुप्त रास्ता तो जरूर होगा। दीवार के दोनों छोर पर दो अलग अलग जानवरों की धातु की मूर्ति लगी होती है जिनका मुंह खुला हुआ होता है और मूर्तियों के चारों ओर गोल चक्री लगी होती है जिस पर प्राचीन लिपियां और आकृतियां छपी हुई होती हैं। वोंग कहता है अगर मूर्तियों के पीछे लगी चक्री पर बने चिन्हों को सही क्रम में घुमाया जाए तो शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा खुल जाए। तो अब दीवार की एक तरफ की चक्री वांग घुमाता है और उसी आकृति वाली दूसरी चक्री को वूडो घुमाता है, लेकिन उसको घुमाने से बाहर जाने का कोई रास्ता तो नहीं खुलता, बल्कि चारों ओर लगी जानवरों की मूर्तियों के मुंह से पानी गिरने लगता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होने की वजह से नदी से आ रहा वो पानी अंदर भरने लगता है, जिससे सभी लोग अंदर डूबने लगते हैं। वूडो सबसे कहता है जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। नदी के पानी के साथ साथ मांसाहारी मछलियां भी अंदर आ जाती हैं और वो उन लोगों को काटने लगती हैं। अब वो लोग उन मछलियों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वूडो की नजर अपने लॉकेट पर जाती है जो मूर्ति के पीछे लगी चक्री पर बने एक चित्र की जैसे ही थी। वूडो वोंग से कहता है चक्री का लॉक ड्रैगन आई की तरह ही है, इसलिए अब दोनों लोग मूर्तियों के पीछे की चक्री को ड्रैगन आई के चिन्ह के क्रम में घुमाते हैं। इधर मछलियां उन लोगों को लगातार काट रही होती हैं। आखिरकार सही दिशा में चक्री घूमने से दोनों मूर्तियों के मुंह से जंजीर से बंधा हुआ एक छल्ला बाहर आता है। अब आधे
लोग तो एक मूर्ति के मुंह से निकली जंजीर खींचते हैं और बाकी के आधे लोग दूसरी मूर्ति से, जिससे नीचे की तरफ एक पोर्टल खुल जाता है और उसी के जरिए फिसलते हुए वोंग, सैम, रूही, फ्रेड और फ्रेड के साथ ही नीचे की एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जबकि वुडो, याओ और बाकी लोग दूसरी गुफा में पहुंच जाते हैं। याओ वुडो को प्यार करती है, पर वो सीधे सीधे वुडो से बता नहीं पाती, बल्कि कहती है मैं यहाँ किसी के वजह से आई हुई हूँ, वरना नहीं आती। अब वुडो उससे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि फ्रेड मुझे पैसे देगा, बल्कि सच तो यह है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने माता पिता के बारे में जानना है, क्योंकि मेरे गले में बचपन से जो लॉकेट है उस पर भी वैसी ही आकृति बनी है जैसी कि ड्रैगन आई के उस नक्शे पर थी जो फ्रेड के पास है। याओ कहती है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वुडो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आकर किसी खतरे में फंसो। उधर फ्रेड जिस गुफा में पहुंचता है उसकी दीवारों पर बने चिन्ह देखकर कहता है कि लगता है हान वंश का मकबरा यही है और खजाना भी यही आसपास ही होगा। ये बात सुनकर सैम चौंक जाता है और वोंग से कहता है इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों को यहाँ अपना सामान ढूंढने के लिए नहीं लाया है, बल्कि हान वंश का मकबरा ढूंढकर उसका खजाना लूटने के लिए यहाँ लाया है और तुमने बोट गैंग के लोगों को इस गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। वोंग कहता है ऐसी बात नहीं है। अब सैम गुस्से में आकर रूही के साथ वहां से वापस लौटने लगता है, पर तभी उसका पैर पत्थर के एक बटन पर पड़ जाता है जिससे गुफा भरभराकर गिरने लगती है और वो लोग पत्थर के जिस फर्श पर खड़े हुए होते हैं वो भी टूटकर नीचे एक पत्थर पर अटक जाती है। फर्श का बैलेंस बना रहे इसलिए वो लोग फर्श के चारों किनारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फर्श का सिर्फ बीच का हिस्सा ही पत्थर पर टिका हुआ था। पत्थर पर अटकी फर्श पर फंसे वो लोग एक एक करके वो फर्श छोड़कर दूसरी चट्टान पर कूदने की प्लानिंग करते हैं ताकि फर्श का संतुलन बना रहे। सबसे पहले वोंग जाता है और फिर फ्रेड। तब तक बाकी लोग उस लटकी हुई फर्श पर चारों ओर खड़े रहते हैं। सैम कहता है अब रूही पहले जाएगी, लेकिन फ्रेड उस पर गन तान देता है और कहता है पहले मेरे बाकी के साथी ऊपर आएंगे, फिर तुम लोग आना। जब फ्रेड के दोनों साथी भी ऊपर पहुंच जाते हैं तो लटक रही फर्श पर सिर्फ सैम और रूही बचते हैं। फ्रेड कहता है ये जगह जल्दी ही गिरने वाली है, इसलिए हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, पर वोंग कहता है सैम और रूही अभी भी फंसे हुए हैं, पहले उनको भी ऊपर आ जाने दो। अब रूही भी ऊपर कूदकर चट्टान पकड़कर लटक जाती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच फ्रेड वोंग से कहता है अगर तुम जल्दी यहाँ से आगे नहीं चलोगे तो मैं बोट गैंग के लोगों को यह सच्चाई बता दूंगा कि तुमने जुए खेलने के लिए मुझसे जो सोना कर्ज में लिया था उसको चुकाने के बदले में तुम बोट गैंग के लोगों को यहाँ इस काम के लिए लाए हो। रूही उन लोगों की ये बातें सुन लेती है और वोंग से कहती है बोट गैंग का लीडर होकर तुमने हम लोगों से झूठ बोला और अपना कर्ज चुकाने के लिए हम लोगों को यहाँ मरने के लिए ले आए। रूही वोंग का राज जान जाती है, इसलिए फ्रेड कहता है इसको मार डालो, वरना अगर इसने तुम्हारी असलियत बोट गैंग के लोगों को बता दी तो तुम नहीं बचोगे। खुद को बचाने के लिए अब वोंग रूही को गोली मार देता है, जिससे रूही का हाथ चट्टान से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड सैम उसको बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। अब फ्रेड, उसके साथी और वोंग मकबरे का खजाना खोजने आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर गुफा के अंदर ही एक और लड़की को दिखाया जाता है जो बोट गैंग के मरे हुए लोगों को देखकर अपने बौने दादाजी से पूछती है आखिर कौन है ये लोग जो यहाँ घुस आए हैं और क्या चाहते हैं। उसके दादाजी उससे कहते हैं इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसलिए तुम इन लोगों पर नजर रखो और ध्यान रहे ये लोग उस जगह तक ना पहुंचने पाए जिसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लड़की कहती है ठीक है। इधर वुडो और याओ चलते चलते अंदर एक किले जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जिस गेट से वो लोग अंदर जाते हैं वो बाहर से बंद हो जाता है। अब जैसे ही वो लोग उस रहस्यमयी जगह पर आगे बढ़ते हैं तभी गुफा में रहने वाली वो लड़की इन दोनों पर तीर से हमला करने लगती है। वुडो और याओ तीरों के हमले से बचने के लिए अलग अलग पत्थर शिला के पीछे छिप जाते हैं। इसी बीच लड़की का बौना दादा वुडो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वुडो उसको नीचे पटक देता है, जिससे वो लड़की बाहर आकर दोनों पर फिर से तीरों से हमला करने लगती है। लेकिन वुडो और याओ तीरों से बचकर उस बौने को पकड़कर फिर से शिला के पीछे छिप जाते हैं। अब लड़की अपने दादाजी से पूछती है इन लोगों ने आपको कहाँ छिपा रखा है, क्योंकि मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही। वुडो उस लड़की से कहता है पहले हमला करना बंद करके तुम सामने आओ और ये बताओ कि तुम कौन हो, तभी हम इस बौने को छोड़ेंगे। जिस पर वो लड़की वुडो से पूछती है तुम बोट गैंग के लोगों जैसी भाषा कैसे बोल पा ले रहे हो। वुडो कहता है क्योंकि मैं बोट गैंग का सीनियर मेंबर हूँ। पर तुम कौन हो? वो लड़की कहती है मैं भी बोट गैंग के दूसरी शाखा की सदस्य हूँ। हम लोगों का काम नदी के नीचे की गुफा के अंदर बने किले में रखी हमारी विरासत और मकबरों की रखवाली करना है। उसकी बात सुनकर वुडो बौने को छोड़ देता है। अब वो लड़की उन
दोनों के सामने आ जाती है और कहती है ये वो जगह है जहां हमारे मकबरा रक्षक गैंग के पूर्वजों की कब्रें हैं। उस लड़की के गले में भी वैसा ही लॉकेट था जैसा वुडो के, जिससे वुडो उस लड़की से पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हारे गले में कैसे आया। लड़की बताती है ऐसा लॉकेट मकबरा रक्षक दल के लोगों के खानदान के पास ही होता है। यह हमारे गैंग के मास्टर की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। अब वुडो भी उसे अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है ये तुम्हारे जैसा ही है और ये मेरे पास तब से है जब मैं बच्चा था और लोगों को नदी में मिला था, इसलिए मैं यहाँ अपने माँ बाप का पता लगाने आया हूँ। अब वो लड़की वुडो को एक ताबूत के पास ले जाती है जिस पर वही आकृति बनी थी जो वुडो के लॉकेट पर बनी थी। वो वुडो से बताती है कि ये कब्र मकबरा रक्षक दल की लेडी मास्टर शी की है। उनको एक बाहरी इंसान से प्यार हो गया था और उससे उन्हें एक बच्चा भी था, पर जब ये बात रक्षक गैंग के लीडर्स को पता चली तो शी को गैंग से बाहर करके मौत की सजा सुनाई गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए शी ने उसके गले में अपना लॉकेट डाल के उसे एक बॉक्स में रखकर नदी में छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर शी का वो बेटा तुम ही हो। अपनी माँ की कब्र देखकर वुडो काफी दुखी हो जाता है और कहता है हमारे कुछ साथी यहाँ बिछड़ गए हैं, उन्हें खोजने में हमारी मदद करो। दूसरी ओर अंग्रेज अपने दो साथियों और वोंग के साथ उस मकबरे तक पहुंच जाता है जिसकी वो तलाश कर रहा होता है। वो जगह बहुत ही रहस्यमयी होती है। फ्रेड कहता है आखिरकार मैं ड्रैगन किंग के मकबरे के खजाने तक पहुंच गया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है गुफा वाली लड़की और वो बौना उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये जगह बोट गैंग की खानदानी विरासत है और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तब तक वुडो और याओ भी वहाँ आ जाते हैं, पर वुडो को वोंग की सच्चाई पता नहीं होती, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि ये लोग हमारे ही साथ हैं और ये वोंग बोट गैंग का लीडर है। वुडो वोंग से कहता है ये लोग हमारे बोट गैंग की दूसरी शाखा मकबरा रक्षक दल के सदस्य हैं। याओ वोंग से पूछती है सैम और रूही कहाँ हैं, पर वोंग उससे झूठ बोल देता है कि वो लोग कहीं बिछड़ गए हैं। अब अंग्रेज ऊपर रखे ड्रैगन किंग के ताबूत के अंदर का खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर रक्षक लड़की कहती है हमारे गैंग की पैतृक विरासत है और इसको छूने की इजाजत किसी को नहीं है। अंग्रेज सबसे कहता है मैंने वोंग से इसके लिए डील की थी और उसको इसके लिए पैसे दिए हैं। वोंग बौने और लड़की से कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ। लड़की कहती है ये बोट गैंग के नियमों के खिलाफ है और हम हर हाल में तुम्हें रोकेंगे। अब अंग्रेज की साथ की लड़की उस रक्षक लड़की पर हमला करती है और अंग्रेज का दूसरा साथी उसके बौने दादा से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में एक तरफ वोंग, फ्रेड और उसके साथी होते हैं और दूसरी ओर रक्षक दल की लड़की याओ और वुडो होते हैं। लड़ाई जारी रहती है और इसी बीच फ्रेड रक्षक लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर बौना फ्रेड को ठोकर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर फ्रेड का साथी बौने को चाकू मार देता है। इसी दौरान फ्रेड ड्रैगन मकबरे तक पहुंच जाता है और अपने नक्शे पर बने पैटर्न के क्रम में मकबरे पर बने पैटर्न को घुमाने लगता है। अंग्रेज का साथी अब रक्षक लड़की को भी मारने की कोशिश करता है, पर उसका दादा घायल होने के बावजूद भी उसे बचाने के लिए उस अंग्रेज को लेकर खाई में कूद जाता है, जिससे दोनों मारे जाते हैं। अपने दादा के मरने पर वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है। उधर फ्रेड मकबरे का लॉक खोल लेता है, जिससे उसके अंदर का सारा सोना बाहर गिरने लगता है, पर इससे खजाने की रक्षा करने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है और मकबरे के चारों ओर चक्री वाले ब्लेड घूमने लगते हैं ताकि कोई उस मकबरे के बाहर या अंदर ना आ जा सके। आपस में लड़ रहे वोंग और याओ उस ब्लेड चक्री से बचने की कोशिश करते हैं। सोना लूट रहे फ्रेड को उस ताबूत में एक और लॉक दिखता है। उसको खोलने के लिए फ्रेड उस लड़की के गले का लॉकेट निकाल लेता है। उधर वोंग से लड़ रहा वुडो लटक रहे ताबूत को खींचकर ब्लेड वाली एक चक्री तोड़ देता है और दूसरी चक्री से कटकर अंग्रेज की साथी मारी जाती है। उधर लॉकेट लगाकर फ्रेड जब उस लॉक को खोलता है तो उसके अंदर उसे खजाने के भंडार की एक चाबी मिलती है। इधर वुडो और याओ चक्री ब्लेड से बचने के लिए ऊपर टंगे ताबूत की जंजीर पकड़कर लटक जाते हैं, जिससे दोनों ब्लेड आपस में लड़कर टूट जाते हैं। वोंग अंग्रेज को गोली मार देता है और खुद खजाने के भंडार की चाबी लेने लगता है, पर तभी सैम वहां आकर वोंग की असलियत याओ और वुडो को बता देता है और कहता है इसने हम लोगों के साथ धोखा किया है। अब सैम वोंग को मारने आगे बढ़ता है, पर वोंग लात मारकर उसे गिरा देता है और खजाने की चाबी उठा लेता है, जिससे वो गुफा गिरने लगती है और वुडो नीचे नदी में गिर जाता है। अब जिस ड्रैगन बीस्ट को वुडो ने शुरुआत में बचाया था, वही बीस्ट वुडो को बचाकर ऊपर ले आता है। ऊपर आकर वुडो याओ को मारने की कोशिश कर रहे वोंग पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसे मार डालता है। गिर रही गुफा से बचने के लिए वुडो और उसके बाकी साथी खजाने की चाबी लेकर खुद को ताबूत में बंद करके नदी के जरिए
ऊपर आ जाते हैं और फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को